ओके भाई, टाइम हो रहा है रात के 12:02। मैं जाने वाला हूँ ऋषिकेश। मुझे लेने के लिए बस आती होगी, मेरे रिलेटिव्स रिश्तेदार। मैं जा रहा हूँ डेस्टिनेशन वेडिंग में ऋषिकेश, मेरी बुआ की शादी, और पिकअप करने के लिए मेरे को बस आ ही रही है अभी थोड़ी देर में। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ पूरी फैमिली जा रही है, मेरी बुआ, मेरे अंकल, पापा, मम्मी, भाई, सब। बहुत मजा आने वाला है। 2 दिन का ये फंक्शन है। मेरे पापा की फ्लाइट अभी मुश्किल से 2-3 घंटे पहले अहमदाबाद से लैंड हुई है और वो अभी घर आए हैं थोड़ी देर पहले। सबने खाना वाना खा लिया है। अब बस हम वेट कर रहे हैं कि कब बस आए, फाइनली जाएं, अपने रिलेटिव से मिले और बस में बहुत मस्ती करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। मैं कभी पहले ऋषिकेश नहीं गया हूँ। लास्ट ईयर या लास्ट ईयर मेरी फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, अंकल जो अभी आए हुए हैं बाहर, वो सब ऋषिकेश गए थे। मैं कॉलेज में था अपने हॉस्टल में, मैं नहीं गया था। तो ये मेरा पहली बार होने वाला है ऋषिकेश का एक्सपीरियंस। तो तुम भी देखोगे कि ऋषिकेश कैसा है, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। हो सकता है तुम में से काफी बारी पहले लोग देख रहे हो कि ऋषिकेश एक्चुअली है क्या। ऋषिकेश, जितना मैंने सुना है, राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है। रिलीजियस पिलग्रिमेज जगह है ना, जहाँ पे लोग काफी शांति वांति के लिए जाते हैं। मैं पहले कभी नहीं गया ना, मैंने इसके बारे में कभी देखा है। तो आओ चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। नीचे आ गया हूँ, सामान ये रहा और बस वो रही। लेट्स गो। शांति इतनी हुई कि मैं बोल तो सकूं, बट बोलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब बस ने हमें पिकअप कर लिया है। अच्छा भैया, आपका क्या कह रहे थे अभी भी आप? अरे मैं कह रहा था, मेरा सपना था ऐसे ट्रिप पे जाने का। Stop the cap. कैसा रहा पहला अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसा है? अभी तक तो अच्छा है, मतलब सही है। बैठे हुए हैं, नथिंग एज मच। तो आधा सफ़र हमने क्रॉस कर लिया है। अभी बीच में ऐसे ही वॉशरूम, कोल्ड ड्रिंक, किसी को कुछ भूख लग रही है तो उसके लिए रुके हुए हैं। बाकी हाईवे पे हैं हम ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे निकले थे। अभी टाइम कितना 2:14 हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे, पौने 2 घंटे हमने ऑलमोस्ट ट्रैवल कर लिया है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, लोग दारू पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। इतने टाइम बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से कॉलेज में ही रह रहा था। तो मेरा इनसे मिलना, अपने रिलेटिव से, कज़न से, चाचा चाची से, मेरा मिलना हो ही नहीं पा रहा था, बुआ से। तो इतने टाइम बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली कोविड के बाद भाई, ये मेरा पहला फैमिली फंक्शन है। 6 साल से मैं कोई फैमिली फंक्शन नहीं किया, क्योंकि 4 तो मेरे कॉलेज में ही लग गए। अब फाइनली मैं वापस आया हूँ, तो अब मेरे को फाइनली किसी फैमिली फंक्शन में जाने का मौका मिला है। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं और वीडियोस लगाऊंगा, तुम्हें दिखेगा कि लोग कितनी बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो ऐसा कुछ है, शिव रुद्र ढाबा अंदर से। तो मैं इधर ही मतलब ढाबे पे बैठा था, बाहर निकल रहा था, और मैंने एक चीज़ देखी जो मुझे देख के, मतलब तुम्हें पता है यार मेरे को क्या बढ़िया लगता है। यहाँ पे ओनित्सुका है, आइडास है, ऑब्वियसली कन्वर्स भी है, बट क्या ऑब्वियसली फेक है। कोई ओरिजिनल जूते ऐसे नहीं रखेगा, ये ऑब्वियसली फेक है। बट अगेन देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी जॉर्डन्स पहन कर आया हूँ। तो अब बस जितने भी बाकी लोग हैं वो अंदर से खाना वाना खाएं, ड्रिंक पिए, चाय कॉफ़ी जो जिसको पिए है वो पिए, आएँ तो फिर अब आगे बढ़ें। क्योंकि हमने अभी तक ऑलमोस्ट, मैंने बताया, पौने 2 घंटे का ही सफ़र तय किया है। तो अब आगे देखते हैं कितनी देर लगेगी, कहाँ तक जाना है, नो आइडिया। बट मज़ा बहुत आ रहा है, जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी लंबे वेट के बाद हम फाइनली हरिद्वार पहुँच गए थे। देखो गंगा क्या प्यारी लग रही है यार। हर हर महादेव। तो भाई ऑलमोस्ट 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली आ पहुँचा हूँ अपने रिजॉर्ट पे, जहाँ मैं रुकने वाला हूँ अगले 2 से 3 दिन के लिए फॉर माई बुआज डेस्टिनेशन वेडिंग। और इस रिजॉर्ट का नाम है नारायण सैंक्चुरी। ये ऋषिकेश में है। मुझे यहाँ दिल्ली से पहुँचने में लगे ऑलमोस्ट 6 घंटे। बीच में हमने एक स्टॉप लिया था वॉशरूम के लिए। वहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी वगैरह जो भी रिफ़्रेश करने के लिए चाहिए था वो सब खाया पिया। बाकी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये रिजॉर्ट अंदर से कैसा है। तुम बाहर से तो देख ही सकते हो, ये उसकी एंट्रेंस है। इस बस में हम आए, अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं मेन रिजॉर्ट कैसा है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:49, ऑलमोस्ट सनराइज़ हुआ ही है। और ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ का रिजॉर्ट। वो रिसेप्शन है जहाँ पे
मैंने वेलकम हुआ हमारा, ये टीका भी लगा और उन्होंने एक माला ही पहनाई। ये है द वेडिंग कपल। और अब देखो तुम बाकी का रिजॉर्ट, और देखो पूरे रिजॉर्ट पे तुम्हें इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी ना। यहाँ पे शांति है, तुम सुन सकते हो, कोई शोर शराबा नहीं है, सब लोग शांति से रुके हुए हैं, है ना। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, देखो उधर स्विमिंग पूल है, वहाँ फंक्शन होगा आज हल्दी का। और यहाँ पे करने को बहुत कुछ है, तुम्हारे ऐसे बाहर बैल्कनीज मिल जाती हैं तुम्हें, वहाँ झूले भी हैं, इधर भी एक और झूला है। तो तुम्हें जगह जगह पे ना ऐसे ये मूर्तियाँ बनी दिखेंगी। ओवरऑल तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ऐसे रिजॉर्ट में शायद से मैं पहले रुका हुआ हूँ, जो कि था थाईलैंड का नोवोटेल रिजॉर्ट फुकेट। और सरप्राइजिंगली मेरा जो रूम था उस रिजॉर्ट में, उसकी भी एंट्रेंस कुछ मेरे इस रिजॉर्ट के रूम के एंट्रेंस की तरह, जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा रूम कैसा है। उसकी एंट्रेंस कुछ नीचे जाके ऐसे, इनमें 4 रूम हैं और मेरा रूम है 504, वो 501 था, ये 502, और वो लास्ट में है मेरा रूम 504। गुड मॉर्निंग, डे 1। भाई साहब अभी पहला फंक्शन, तुम कपड़े देख के शायद से सोच रहे होगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने येलो पहना है, इसका मतलब फंक्शन है हल्दी। हल्दी दूल्हा दुल्हन को बैठा के उनके पे हल्दी लगाते हैं, है ना, सेलिब्रेट करते हैं। क्यों होता है मुझे नहीं पता, तुम में से किसी को पता तो मुझे बताओ, एजुकेट करो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। सेकंड, मैं थोड़ा सा लेट भी हो चुका हूँ, तो बाकी बातें बाद में करूँगा, अभी चलते हैं, ठीक है। रूम मैंने सेटल कर दिया, बहुत बिखरा हुआ है, सेटल नहीं बहुत बिखरा हुआ है, बट आके करेंगे ना यार। अभी सब लॉक वॉक करके चलते हैं और लेट नहीं होते, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हम। कितना 45 मिनट्स लेट हैं हम, तो अभी चलो। मैंने कहा था कि हम लेट हो चुके हैं, ढोल बज गए हैं, हम लेट हैं, इसका मतलब दूल्हे वाले शायद से आ चुके हैं। चलो पापा कह रहे कि मैं डांस कर लूँ, जो कि भाई मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता डांस, वांस नहीं करता मैं। अभी तक आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, सिर्फ अच्छा है। हाँ। सिर्फ अच्छा क्यों है? उसके अंदर कार है। मैं रूम में जा रहा हूँ। तो भाई जस्ट अभी डांसिंग शांसिंग के बाद थोड़ा सा खाना पीना हुआ, सब खा पी लिया, मैंने भी खा लिया। खाने में बहुत कुछ था, पनीर, छोले, मिक्स वेज, रायता, राजमा। मैं पर्सनली आई एम अ राइस गाय, आई लव राइस, तो मैंने राइस और राजमा खाए, संतुष्ट, पेट भर गया एकदम। अब देखो आगे क्या फंक्शन है, कैसे जाता है। अभी तक ये है, इसके बाद एक और फंक्शन है, उसके बाद एक और फंक्शन है, सिर्फ एक दिन में 3 फंक्शंस, तो पता नहीं कैसे प्रोसीड करेंगे। बट देखो टाइम अभी हो रहा है 2 बजने वाले हैं और अभी तक हल्दी स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या कोर्स है देखते हैं। टाइम का अपने वो क्या है यार, अपन तो एंजॉय करने आए हैं, हैप्पीनेस का माहौल है, बस खुश खुश रहो सब। दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, आओ चलें बॉस। और ये हैं वो बुआ जिनकी शादी है। जब मैं छोटा था, मैं इनके छोटे भाई के साथ, जो कि मेरे चाचा हुए, इतनी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाई सिटी खेलता था। वो चाचू इस समय आ नहीं सके शादी में क्योंकि वो कनाडा में है। और ये हैं उनके टू बी हस्बैंड आशीष अंकल। और जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, आशीष अंकल की मदर उन्हें हल्दी लगा रही हैं, स्वीट्स खिला रही हैं, ऑल्सो बुआ को भी खिला रही हैं। ये होती है वो हल्दी सेरेमनी जो हिंदूज़ में फॉलो होती है।
मैं तुम्हें बचाऊं। हल्दी का फंक्शन खत्म हो चुका है। इतना सुंदर, इतना बढ़िया। अभी भी लोग पीछे डांस कर रहे हैं, ये देखो भाई। इतना बढ़िया इवेंट जेन्युइनली मेक्स यू फील अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग। लगता है कि हाँ यार तुम किसी चीज़ के पार्ट हो। बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, मज़ेदार। तो भाई हल्दी का फंक्शन होने के बाद मैं अपने रूम में चला गया था। बहुत थक गया था तो मैं 1.5 घंटा सो गया था। कुछ खाना वाना खाया था, उसके बाद रूम पे जाके सो गए थे मस्त एकदम। तो फिर मैं जगह 6 बजे अगले फंक्शन के लिए, जो कि है क्रिश्चियन वेडिंग। इसके लिए तुम अपने भाई की आउटफिट देखो ज़रा। अब मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी रेडी हो गया हूँ, तो मैं डेकोरेशन दिखाता हूँ, देखो। उसके बाद के लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। भव्य के पापा जो है, भव्य का हाथ आशीष के हाथ में देने जा रहे हैं। सर, आर यू एग्री पापा? थैंक यू। ताली बजा सकते हैं क्योंकि आज उस प्रॉपर उस विजन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर भव्य के पापा आशीष के हाथ में नहीं देंगे तो वो बात नहीं चलेगी। ये रिश्ता अब बेहतर चलती है। थैंक यू। आशीष मैं आशीष भव्य को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। और इस दिन से जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, उचित और स्थिति प्रतिकूल स्थिति में अमीरी और गरीबी में और तंदुरुस्ती में तुझसे मिला रहूंगा।
तुझसे मिला रहूंगा, तुझे प्यार करूंगा तुझे प्यार करूंगा और तेरा ख्याल रखूंगा और तेरा ख्याल रखूंगा और इसका मैं विश्वास के साथ वादा करता हूँ। और इसका मैं विश्वास के साथ वादा करता हूँ। आमीन। अब भव्या भी बोलेंगे। भव्या बोले, मैं भव्या आशीष को अपना पति स्वीकार करती हूँ। इस दिन से जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, उचित स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, अच्छी स्थिति में और बुरी स्थिति का मतलब ये, ठीक है, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुझसे मिली रहूंगी, तुझे प्यार करूंगी और तेरा ख्याल रखूंगी। इसका मैं विश्वास से वादा करती हूँ। आमीन। मैं चाहता हूं कि वो रिंग्स आप लोग लेके आ जाए। मैं ये रिंग्स जो कि इस विवाह की एक रीति है जिसको ये बाचा बांधा जाता है, जैसे कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में एक साथ जब कपड़ा बांध के फेरे लगाए जाते हैं और हमारे यहाँ पास रिंग सेरेमनी होती है। हम उस रिंग सेरेमनी को कर रहे हैं और मैं इसके लिए इसको ब्लेसिंग करने जा रहा हूँ। आप सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस ब्लेसिंग के लिए और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आगे आ जाए, जैसे कि मैं आप दोनों के लिए प्रेयर कर सकता हूँ। सामर्थ्य उल्लेखकारी परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मसीह लोग हैं इसके माध्यम में वो अपने हाथों को, मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं इन बच्चों की ओर ब्लेसिंग के लिए। यस, सामर्थ्य उल्लेखकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, हमारे आदरपति के साथ धम और नीति के साथ पिता परमेश्वर इस वक्त इन दोनों बच्चों को मैंने आपकी बेटी पर समर्पित किया है प्रभु। विवाह के बंधन में इनको जोड़ा है प्रभु। पिता परमेश्वर जिससे कि प्रभु नया जिंदगी तेरे सम्मुख वफादार रहने पाए, तेरी आज्ञाओं का पालन करने पाए और आपके अनुसार अपने जीवन को आगे लेके चलने पाए। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर दोनों जन एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं, जैसा वो प्रेम जो आपने हम सबसे किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आशीष को और भव्य को प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु पति पत्नी के नाम से आशीष बोलता हूँ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूँ। शिव मसीह के नाम से बोलता हूँ, आमीन। आपके हाथों में फ्लावर्स होते हैं वो आप लोग डाल सकते हैं बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग के रूप में। यस, हालेलुया। और ये है क्रिश्चियन मैरिजेस का एक बहुत वेल नोन रिचुअल जिसको कहते हैं द बुके टॉस। इसमें होता क्या है, द ब्राइड वो एक बुके होल्ड करती हैं और अपनी पीठ बाकी अनमैरिड गेस्ट की तरफ करके एज अ सिंबल ऑफ गुड फॉर्च्यून और इस उम्मीद में कि जिसकी तरफ वो फ्लावर जाएगा वो फेंकती हैं बुके, और जिसके हाथ में भी लैंड हुआ इट सर्व्स एज अ होप कि उनकी फ्यूचर में शादी हो। One, two, and three.
सामर्थ्य और ज्ञानकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद के पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके सम्मुख आने का आपने हमें मौका दिया। और सच में प्रभु एक खुशी का अवसर है आशीष और भव्य के जीवन में प्रभु, जिसको आपने छोड़ा। और इस खुशी के अवसर पर प्रभु जब ये केक कटिंग की रस्म को हम लोग करने जा रहे हैं प्रभु, इसमें भी प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर जब इस केक को काटते हैं प्रभु तो लोग एक मन होकर, और जब हम इसको हम खाते भी हैं उस ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में देखने पाए, उस शांति उस आनंद को अपने जीवन में देखने पाए। हम सबकी तो सहायता और मदद करना सच्चू का शुभ और बढ़े शिव मसीह के नाम से आमीन। जब ये केक काटते हैं आप लोग तालियां बजाकर खुशी जाहिर कर सकते हैं। ओके, Your heart is lion, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard. तो भाई क्रिश्चियन वेडिंग हो गई है ओवर, अब संगीत स्टार्ट होगा, डिनर होएगा। क्रिश्चियन वेडिंग तुमने देखा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पहली बारी मैंने कोई क्रिश्चियन वेडिंग अटेंड करी है और बहुत सुंदर, मतलब कितना फैसिनेटिंग कल्चर है, इनके रिचुअल्स कितने अलग हैं, बट उनकी नींव फाउंडेशन थोड़ी सिमिलर है, अगर तुमने नोटिस किया हो। तो अब मैंने अपना कोट उतार दिया है थोड़ा सा, यू नो, लाइट होने के लिए। संगीत है, अब डिनर भी स्टार्ट होएगा, देखते हैं। तो बस खाना वाना खा लिया है, अब वापस रूम पे आ गया हूँ मैं। बढ़िया दिन था, बढ़िया 3 इवेंट, मज़े आ गए। खाना अच्छा लगा, उतना नहीं जितना मैंने सोचा था, बट ठीक था। खाना अच्छा लगा आपको? मिड एट बेस्ट, मतलब जितना सोचा कुछ नहीं था। नहीं मिड। तो बस आज का दिन यही ख़त्म। कल और चीज़ें हैं, कल एक्चुअल हिंदू वेडिंग है, लाइक फेरे वेरे एंड ऑल, और सेकंड इवेंट है कॉकटेल पार्टी। मॉर्निंग भाई लोग, आज है डे 2 और कल रात को काफ़ी लेट सोने की वजह से, ऑलमोस्ट 3 बजे, क्योंकि रात को फ़ोन ले रहे थे, फंक्शन से आके काफ़ी लेट हो गया था। फिर फ़ोन ले लिया, स्प्लिट्सविला का एक एपिसोड देखा, फ़ोन बहुत देर तक लिया। बड़े लोग अपना प्रोग्राम कर रहे थे और मैं और मेरा भाई बैठ के फर्स्ट फ़ोन ले रहे थे, इंस्टाग्राम, स्प्लिट्सविला, व्हाटएवर। वो लोग 1 बजे आए, मेरे को कहते आके कि डैनी सो जा, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा हाँ सोता हूँ, बट मैं तब भी 3 बजे तक जगा रहा, बिकॉज मज़ा आता है यार रील्स में। फिर एनीवेज अब काफ़ी लेट उठा मैं, मतलब इतना लेट कि ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ था भी नहीं, इडली वड़ा वगैरह। मैं साउथ इंडियन इतना प्रेफर नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर डोसा। आई लव डोसा दो। तो वो करने के बाद फिर थोड़ी देर में बैठा, और हाँ, कान्ये वेस्ट का कुछ सेकंड ड्रॉप भी आना था, वो कुछ इतना स्पेशल निकला नहीं। सेम प्राइसेस में टिकट, मैं तो ना जाऊँ, बहुत महंगा था। एनीवेज फिर अब मैं नहा धो के थोड़ा सा कैजुअल पहन के मैं लंच करने गया। लंच में काफ़ी कुछ था। मेरे को लास्ट
2 टाइम का खाना ना कुछ पसंद नहीं आया था, एक्सेप्ट फॉर स्टार्टर्स सारे अच्छे हैं, बट अभी का लंच बहुत ही बढ़िया था। तो अब लंच वंच करके आ गए हैं, अब रेडी होंगे बिकॉज अब हिंदू वेडिंग का एक्चुअल फेरे है। तो चलो भाई, अब फाइनली टाइम है हिंदू वेडिंग का। कैसा है भाई का तुम्हारा आउटफिट? डंक्स भाई, पहले मैं ये पहनने वाला था, बट अब मैं ये पहनूंगा क्योंकि तुम देख सकते हो मेरी जैकेट ग्रीन है और इनमें थोड़ा सा ग्रीन टिंट है। ये है फाइनल आउटफिट। चलो तो भाई, शादी के टाइम पे या ऐसे हलचल के टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ एंड मोमेंट के लिए रह ही जाती है। जैसे कि अब मेरा रुमाल रह गया, जा रहा हूँ भाई रूम फटाफट से रुमाल लेने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट है। सब लोग जा चुके हैं या वेट कर रहे हैं। तुम सोचो कि जा कहाँ रहे हैं? गंगा किनारे, फेरे गंगा किनारे हैं। रुमाल, चलो। ऐसी थी वो राइड जो मेरे को रिजॉर्ट से लेके गंगा किनारे लेके जा रही थी। किसी डेजर्ट सफारी से कम नहीं थी ये चीज़। अराउंड 10 मिनट की राइड के बाद फाइनली आ गए भाई। देख सकते हो पीछे व्यू, ओ हो। आओ अब एक्चुअल दिखाता हूँ। ये है भाई वो व्यू जहाँ से हम फेरे देखने वाले हैं। ओहो, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई, लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं। ऋषिकेश बहुत 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 फेमस स्पॉट है राफ्टिंग के लिए। वो देखो, ये पूरा वहाँ से होते हुए ऐसे भाई। ऋषिकेश में मेरा पहली बार ही और अभी तक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है। ये तो मैं मतलब बुआ की शादी है तो उनको बोलूँगा कि बहुत बढ़िया उन्होंने मैनेजमेंट किया है, सब उन्होंने ही मैनेज किया है। बहुत मज़ा आ गया। और मेन तुम अब मंडप का सेटअप देखो। ऊपर भी शायद मकान में लोग रहते हैं क्या? देखो, सुनो, अभी माइक आएगा फिर बोलेंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो। तुम्हारे भाई ने पगड़ी बनवा ली है। पिंक लड़की वालों का कलर है, रेड लड़के वालों का। सब आना धीरे धीरे अब स्टार्ट हो रहे हैं लड़के वालों की तरफ से। बुआ भी आ रही हैं। ये देखो, ये एक और रिचुअल है, प्रथा है, जिसमें शायद से जो भाभियाँ होती हैं वो दूल्हे को ऐसे वेलकम करती हैं। भाई मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। और बुआ की शादी में मुझे वो ऑनर मिला था कि मैं एक कॉर्नर से फूलों की चादर जो होती है जिसके नीचे दुल्हन आती है वो पकड़ सकूं। सामने देखिए, सामने तो यार, सामने वेट आइसक्रीम हो रही है यार। चलिए चलिए। जी मंत्र पढ़ रहे हैं। मेरा थोड़ा सा बोर हो गया मैं, है ना, और अब क्या है, भूख लग रही है। तो यहाँ है एक मैगी पॉइंट। तुम ऋषिकेश या पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाए तो चूती हो तुम। तो मैं तो जा रहा हूँ, साथ में भाई भी है।
और फाइनली बहुत ही एक बढ़िया, एक बहुत सुंदर हिंदू वेडिंग सेरेमनी के बाद फाइनली आज का दिन ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, बट अभी एक फंक्शन बाकी है। सनसेट भी हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। द मून हैड ऑल्सो रिजन अप। तो अब फाइनली वक्त था वापस रिजॉर्ट जाने का, उसी खतरनाक डेजर्ट सफारी टाइप राइड में जिसमें मैं यहाँ तक आया था, बट एक्सेप्ट इस बारी रात थी। शादी खत्म, फाइनल इवेंट, कॉकटेल। ऑलराइट भाई, टाइम फॉर कॉकटेल डिनर। अब सीन ये है कि हिंदू वेडिंग के बाद यहाँ पे आके मैं बहुत देर रेस्ट किया मैंने, है ना। स्प्लिट्स लगा एक और एपिसोड देखा जो आज का था, बट अब टाइम है लास्ट इवेंट का, कॉकटेल डिनर। देखते हैं कैसी डेकोरेशंस हैं, क्या खाना है, बहुत मजा आने वाला है। शायद से नाच गाना भी हो और कॉकटेल है तो आई डोंट नो, बट चलो देखते हैं। मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही है, फंक्शन ओवरऑल बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया है। पता नहीं तुम्हें देख के मजा आ रहा है कि नहीं, बट मेरे को यहाँ पे तो बहुत मजा आ रहा है। इतने टाइम बाद सबसे मिलके ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया फीलिंग है इतने टाइम बाद सबसे मिलके। इन जनरल बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग मेक्स यू फील गुड, makes you feel greater, makes you feel grander. So that's exactly what we're gonna do. आओ चलो, ignore my messy room, चलते हैं फंक्शन में। बहुत कम पड़ जाएंगे शब्द, आज बहुत शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर पूरी डिक्शनरी भी खोल दूं, पढ़ दूं, लिख दूं, कह दूं, संस्कृत में, इंग्लिश के अंदर, हर किसी भाषा के अंदर, किसी भी भाषा में सब कम पड़ जाएंगे। जितना आज मैं खुश हूं अपनी बेटी पे, अपने दामाद पे, अपने बेटे पे, जितना फक्र है, इतना गर्व है, इतना अभिमान है, मैं कहता हूं सबकी जिंदगी में ये समय आए और बड़ी खुशी खुशी से आए। जैसे मैंने जो 2-3 दिन गुजारे हैं, बड़े अच्छे से गुजारे हैं आप लोगों के सभी के सहयोग से। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता था। जब तक आपका सहयोग नहीं होता, आपका प्यार नहीं होता, आपका साथ नहीं होता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से ही हूँ। और इस प्रोग्राम में सफल किया है तो आप ही लोगों की वजह से हुआ है। एक बार हम सभी के लिए जोरदार से तालियां। पूरे काम का बुरा नतीजा तो भाई चाचा, हाँ भतीजा। देखो क्या मजा आ रहा था यार बाहर। अब फाइनली डीजे प्रोग्राम थोड़ा सा खत्म होने पे आया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर लूँ, रिलैक्स हो जाऊँ, नॉर्मल कपड़े पहन लूँ ताकि खाना आराम से खा सकूँ। और ये गंदे हो गए तो बहुत मार पड़ेगी घर पे, तो चेंज करके चलते हैं यार, खाना वाना खाते हैं, मजा आया। और हाँ, मैंने अपनी लाइफ की पहली ड्रिंक पी आज। कपड़े चेंज कर लिए हैं अब ताकि फोमो ना हो, जल्दी से जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है भाई। बहुत मजा आ रहा है और अभी तो शाम स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे मैंने बोला अभी तो रात शुरू हुई है, और उसी समय मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं बाकी का जो फंक्शन था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया पिया था, और इतने अच्छे वीकेंड के बाद टाइम आ गया था वापस जाने का। किसी का मन नहीं कर रहा था, ना मेरा, ना भाई का, ना किसी और का। हम सब चाहते थे कि ये फंक्शन थोड़ी देर और चले। एनीवेज टाइम तो आ गया था, बट क्योंकि मेरे को ये वेडिंग फीवर था, इसलिए मैंने वापस जाते रास्ते में देखी मेरी फेवरेट रोम कॉम, मेरी फेवरेट वेडिंग रोम कॉम, एनीवन बट यू। अगर तुम्हें पसंद आई ये वीडियो लाइक करो। मिलेंगे फिर किसी अच्छे व्लॉग में। बाय बाय।